हेलो एवरीवन। आज का अपना ये वीडियो मैट्रिसेस पे 5वें लेक्चर का वीडियो है। बाकी के जो हमने 4 लेक्चर का वीडियो बनाया है उसको आप 1 बाय 1 करके देखें, तभी ये 5वें लेक्चर का वीडियो देखने का फ़ायदा आपको मिलेगा। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इज singular if and only if det A इक्वल टू 0। इसमें क्या कहा गया? आप इसको हिंदी में ऐसे लिखिए, अव्युत्क्रमणीय अवयव का परिभाषा कैसे लिखेंगे? एक वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए सिंगुलर होता है इफ एंड ओनली तब और केवल तभी जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए। डिटर्मिनेंट वैल्यू का हमने जिक्र किया था चौथे लेक्चर का जो वीडियो था उसमें। अब इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम कैपिटल ए लेते हैं 1 2 2 4, ये 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ए को हम ऐसे मॉडुलस ए भी लिखते हैं, हमने बताया था, या तो इसको डेट ए भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये 2x2 का कैसे फाइंड करते हैं? 4 और 2 × 2 4, तो ये कितना आ गया? ये अपना हो गया 0। तो ये जो ए है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमें जान लेना होगा सेकंड नंबर में नॉन सिंगुलर। कैसा मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ठीक ऊपर के जैसे इसका भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। ऊपर वाले में क्या है? डिटर्मिनेंट 0 होता है और नीचे वाले में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। ये हम अभी जो देखने जा रहे हैं वो क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कैपिटल ए इज, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हैं, नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू नॉन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहली बात कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए जो अपना है, ए एक वर्ग अवयव है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का, तभी तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट की तो बात ही नहीं बनेगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा? जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगा। एक एग्जांपल इस पे भी देख लेते हैं, बाकी जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे 1 2 3, इसमें 3x3 का ले रहे हैं, 0 1 1 -1 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आप फाइंड करो, क्या मिलेगा? देखो हम इसको अगर इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दे 1 तो क्या होगा? ये तो अपना 1 - 0। हमने ये बताया था कि डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फिर -2 लिया इसको, तो इससे कनेक्टेड ये है और ये है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 0 1 -1 1, तो ये कितना हो जाएगा? 0 और +1, फिर +3 लिया, तो इससे कनेक्टेड ये है और ये है, तो ये 4 बच जाएंगे, तो 0 0 तो 0 होंगे और ये अपना हो जाएगा 0 +1। तो फाइनल क्या होगा? 1 एंड -2 +3, तो ये अपना क्या हो गया? 4 - 2 2, नॉन जीरो है, 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने ए लिया था मैट्रिक्स, वो कैसा मैट्रिक्स हुआ? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। कैसा मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दोनों काफ़ी चर्चित मैट्रिसेज हैं, तो इनको आपको याद रखना होगा। ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप्स हैं।
अभी हम बात कर लेते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स की। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसको ऐसे भी लिखते हैं एडजॉइंट को शॉर्ट में ए डी जे भी लिखते हैं। और ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए डी जे, कैपिटल ए का मतलब हुआ कि कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स आप लिखना चाहते हो। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, ए डी जे ए इक्वल टू क्या होता है, इसको स्मॉल से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ए डी जे ए कोई मैट्रिक्स है तो ये क्या होता है, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है डैश। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स को जनरली लोग सी से डिनोट करते हैं, तो सी का डैश भी इसको लिख सकते हैं। कोफैक्टर सी से लिखते हैं ना, इसलिए सी से इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और सी क्या है भाई, तो सी है अपना सी आई जे, सी आई जे। अब ये सी आई जे क्या है, वेयर करके लिख लेते हैं। ये सी आई जे है, सी आई जे क्या है, को फैक्टर ऑफ इंट्रीज ए आई जे। अब ये ए आई जे क्या है, अब ये आई जे यहाँ पे आपको ये याद रख लेना चाहिए कि हमने जो मैट्रिक्स कैपिटल ए लिया उसके इंट्रीज ए आई जे से डिनोट किया जा रहा है। देन ठीक है, हमारे पास कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान रहे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और उसके इंट्रीज है ए आई जे, और ए आई जे का कोफैक्टर ऑफ ए आई जे को डिनोट किया गया है किससे, सी आई जे से, स्मॉल सी आई जे से। और स्मॉल सी आई जे को एंट्री लेकर जो मैट्रिक्स बनाया गया उसको कैपिटल सी से डिनोट किया गया। और कैपिटल सी का डैश ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है, तो अपना ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझोगे तभी क्लियर होगा, ऐसे नहीं क्लियर होगा। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल रख ही लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कैपिटल ए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अच्छा, कैपिटल ए एक मैट्रिक्स ले लिया, हम पहले 3x3 से ही लेते हैं। तो आप इसको ऐसे देखो, ऐसे 1 2 -1 0 1 3 2 4 -1, ठीक है। हमने एक ये मैट्रिक्स ले लिया। अब ये अभी ए है, अब ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, सी चाहिए, ये सी। तो सी फाइंड करेंगे तभी उसका डैश ले लेंगे तो एडजॉइंट हो जाएगा। तो सी के लिए क्या चाहिए, सी आई जे चाहिए। और सी आई जे कैसे अपन को प्राप्त होगा, सी आई जे मीन्स ए आई जे का को फैक्टर चाहिए। तो ए आई जे, जैसे पहले मैं लिखूं यहाँ पे को फैक्टर ऑफ A11, तो A11 के जगह पे कौन है, ये है अपना O1, यानी O1 का हम को फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो देखो O1 से लिंक कौन है, ये तो फर्स्ट रो है और फिर फर्स्ट कॉलम है। तो ये तो अपना चला गया, तो बच गया क्या, 1 3 4 -1, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट बच गया। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लो। तो कैसे हम फाइंड करते हैं, 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। ये इंटू होगा पहले, फिर ये ऑफ डायगोनल, तो -2 वैल्यू, तो कितना आ गया भाई, -13। अब ये जो आया ना, इसी को हम कहते हैं C11। C11 का मतलब को फैक्टर ऑफ A11, को फैक्टर ऑफ A11 का जो वैल्यू आया -13 वो है C11। तो C11 का वैल्यू -13 आया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अब जैसे इसका आप को फैक्टर फाइंड करोगे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा C12। तो ये होगा को फैक्टर ऑफ A12, इसको A12 बोलते हैं ना, फर्स्ट रोज एंड सेकंड कॉलम का एंट्रीज। तो इसमें क्या है, ये 2 है, तो इसका क्या होगा, तो फिर इससे लिंक जो है वो वैनिश कर जाएंगे। तो इससे ये है और फिर ये है, तो ये चला गया, तो क्या बच गया अपने पास, 0 3 2 -1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे साइन का एक लोचा है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं कि फर्स्ट वाले का साइन पॉजिटिव लेना है, फिर नेगेटिव लेना है, फिर पॉजिटिव लेना है, फिर नेगेटिव। जैसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये अल्टरनेट।
पहला पॉजिटिव होगा, उसके बाद अल्टरनेट साइन चलता है अपना। और ये साइन लिखने का हमने तरीका भी बताया था कि ए आई जे का साइन हम लिखते हैं -1 का पावर आई प्लस जे। ये साइन लिखने का हमने तरीका बताया था। तो यहाँ देखो जैसे ये A11 है, आई भी 1 जे भी 1, तो यहाँ -1 का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। A11 का साइन क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1, तो ये अपना 2 सॉरी ऊपर 2 हो गया, नीचे -1, तो ये तो प्लस ही हुआ फाइनली। इसी तरीके यहाँ पे क्या होगा, 1 + 2 होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। अब अंदर का वैल्यू क्या है, अंदर का वैल्यू 0 - 6 है, तो फाइनल ये पॉजिटिव 6 मिल गया आपको। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अब हम बात करेंगे इसका कोफैक्टर चाहिए -1 का, तो इसका कोफैक्टर मीन्स C13 लिखेंगे। तो अब हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं यहाँ पे, और ये अपना हो गया -1, तो इसका साइन अब प्लस लेंगे, अल्टरनेट साइन लेना है ना। इसमें देख लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 1 2 4, तो क्या होगा 0 - 2 का मतलब -2 अपना हो गया C13। अब हम बात कर लेते हैं C21 की। ये C13 के बाद ये इसका नंबर आता है, तो इसको क्या बोलते हैं C21। C21 मीन्स कोफैक्टर्स ऑफ A21, तो ये क्या है 0। अब इसका साइन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, अल्टरनेट साइन चलेंगे, साइन तो अल्टरनेट रखने हैं। अब ये नेगेटिव, तो इससे लिंक कौन है, ये है, और ये तो बचेगा कौन 2 - 1 4 - 1, तो 2 - 1 4 - 1, तो अपना क्या हो गया ये -2 और 4, तो 4 से -2 गया तो 2, तो फाइनली ये -2 अपन को मिल गया। तो ये C21 हो गया। अब भी हमें क्या फाइंड करने हैं, अभी और भी फाइंड करने हैं ना। अब भी हमें कौन सा फाइंड करना है, देखो अभी हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे रख लेते हैं। अब हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे C, ये इसके बाद ये यहाँ पे 1 है, तो इसका नाम क्या है 2 है, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे। अभी अपना क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट जो हो गया वो हो गया C22, तो C22 हो गया कोफैक्टर्स ऑफ A22, तो A22 की जगह पे कौन है 1 है। आप मैट्रिक्स लिख लो अपने कॉपी पे और उससे देख कर लिखो तो ज़्यादा आसान होगा। तो इसका साइन क्या होगा, अल्टरनेट साइन चलेंगे। तो देखो हमने लास्ट जो लिया था उसमें साइन अपना क्या था, नेगेटिव था, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इससे क्या, इसमें भी 2 बचेंगे, तो 2 कौन बचेंगे, तो 2 अपना बचेंगे, ये तो बैनिश कर जाएगा, और ये तो क्या बचेगा 1 - 1 2 - 1, 1 - 1 और 2 - 1, तो ये हो गया अपना क्या -1 और -2, तो क्या हो गया ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे C23 का। C23 का मतलब को फैक्टर ऑफ A23, तो A23 की जगह पे कौन है भाई, तो A23 पे अपना कौन है, मैट्रिक्स में देख लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स हमने लिख रखा है, ये है 23 की जगह पे 3, तो ये 3 नहीं लिखना, इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखने का मतलब उस 3 को नहीं लिखना है, समझ गए। उससे कौन है लिंक, कौन है, एक तो ये सेकंड रो है और थर्ड कॉलम से, तो ये तो नहीं कंसीडर करना है। क्या करेंगे 1 2 2 4, ध्यान से देखो, ऐसा डिटर्मिनेंट में भी सीखे थे। तो होगा 1 2 2 4, और इसका साइन क्या रखना है, नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि साइन तो अल्टरनेट रखने हैं। तो अभी क्या हो गया अपने पास नेगेटिव, इधर देख लेंगे कितना 4 - 4, तो ये अपना हो गया 0। ठीक है 2 3, अब आ गए हम C31 में आ गए। C31 का मतलब तीसरे रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ, तो इससे ये लिंक है, ये चला गया, तो 2 - 1 और 1 3 बच गया, तो ये बच गया 2 - 1, हाँ 2 - 1 और 1 3 बच गया। अभी क्या मैं एक साथ सबको लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसका साइन प्लस होगा, फिर नेक्स्ट वाले का साइन क्या होगा माइनस होगा, और इसमें क्या बचेंगे भाई, तो इसके बाद नंबर इसका होगा 4 का,
तो इसमें ये और ये जाएंगे तो क्या बचेंगे 1 0 -1 3 1 0 -1 3। अब कॉपी पे मैट्रिक्स को लिख के करोगे नोटबुक पे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। फिर इसके बाद प्लस आएगा। अब यहाँ प्लस इसका साइन -1 है, उससे आपको ये कोई मतलब नहीं है, डजेंट मैटर कि वो वहाँ पे क्या है। आपको देखना है कि अल्टरनेट साइन अपने हिसाब से रखने की, उसका प्लस होगा कि माइनस होगा, वो तो उस इंट्रीज का साइन है। ये तो -1 का साइन है, ठीक है। तो इससे लिंक कौन है, थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो। तो 1 2 0 1 अपने पास रिमेनिंग रहेगा, 1 2 और 0 1। तो ये हो गया। तो ये अपना क्या हो गया भाई, ये हो गया C32, ये हो गया कोफैक्टर ऑफ A32, और ये हो गया C33, ये हो गया कोफैक्टर ऑफ A33। तो अपने पास इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 + 1 7 हो गया, और ये नेगेटिव में हो गया 3 - 0 -3। अब ये हो गया 1 - 0, ये 1 हो गया। तो सब अपना मिल गया। अब हम लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब क्या लिखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसको हम कैपिटल C बोलते हैं। और इसका कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं C11 लिखते हैं, यहाँ C12 लिखते हैं, ये C13 लिखते हैं, ये C21 लिखते हैं, C22 लिखते हैं, C23 लिखते हैं, C31 लिखते हैं, C32 लिखते हैं, और C33 लिखते हैं। तो अभी इन सबों की जगह पे उसका वैल्यू रख देना है। किस अभी तो हमने फाइंड किया था ना अपना, देखो C11 क्या आया था भाई, C11 यहाँ देखो C11 क्या आया था -13, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -13। फिर C12 क्या आया था, यहाँ देखो 6 आया था, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 है। और C13 क्या -2 आया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -2। और ये C21 कितना आया था, -2 आया था। अब ये C22 कितना आया था, वो 1 आया था। ऊपर तो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, आप नोटबुक पे इसको नोट करो, ऐसे नहीं बस देख रहे, ये कोई मूवी थोड़ी चल रहा है, लिखने से ही पता चलेगा। C22 तो ये अपना 1 आ गया। अब C23 कितना आया, 0 आया। तो इन सबों को उसके पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करना है, 0। और C31 कितना आया भाई, तो 7 आया। आप देखो वहाँ पे C32 कितना आया, यहाँ देखो C32 -3 आया, तो यहाँ -3 लिख देंगे। और C33 कितना आया, 1 आया। तो ये अपना भाई बन गया, क्या बन गया पता आपको, इसी को तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये अपना C बन गया। अब इसका डैश ले लेना है, तो वो एडजॉइंट A हो जाएगा। एडजॉइंट A का मतलब हो गया, जो A मैट्रिक्स था उसका मतलब C का डैश। तो C का डैश का मतलब हो गया कि C का जो पहला रो है उसको कॉलम बना देना है। तो -13 6 और -2 1 और 0 7 -3 और 1। ये बन गया A का एडजॉइंट मैट्रिक्स। समझ में आया। तो A का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, हाँ। तो ये तो 3x3 का था। अब एक 2x2 का भी देख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन तो 2x2 में ही होना है आपको। 3x3 तो इतना प्रैक्टिस में आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा कि आप याद कर लोगे इसको। अब देखो, मान लो कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं B लेते हैं। अब B इसको मैं इसका नाम रख रहा हूँ B। इसका हमने रख लिया 2 1 3 4। ये 2x2 का है। अब इसका एडजॉइंट लिखना है। क्या लिखना है, फाइंड ADJ B का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करो। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो कोफैक्टर ये है A11, तो इसका C11 फाइंड करेंगे, मतलब को फैक्टर ऑफ A11। A11 के जगह पे क्या है 2, तो ये क्या हो जाएंगे, देखो अब ये लिंक किससे है, इससे लिंक है और इससे लिंक है, तो ये तो बैलेंस कर जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या, 4। अब इसका साइन क्या रखना है, प्लस रखना है, तो ये +4 हो गया। अब C12 इसका कोफैक्टर क्या होगा, 1 का,
तो इसका देखो इससे ये लिंक है और ये लिंक है, तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि साइन अल्टरनेट रखने हैं ना, इसका तो प्लस तो इसका माइनस होगा। ये अब इसका ये 3 नहीं लिखना आपको, ऐसा नहीं है कि ये 3 जो हमने सॉरी ये 3 कहीं पे इस 3 का साइन नहीं लिखना है। 3 का साइन क्या है वो ठीक है, उससे नहीं है, आपका ये पोजीशन के हिसाब से साइन लिखना है। जैसे मैं अब इसका कोफैक्टर फाइंड कर रहा हूँ, तो इसका नाम क्या है भाई, तो इसका नाम है 2/1। तो 2/1 A21 का मतलब 3 है, तो 3 का कोफैक्टर, तो ये लिंक है इससे और इससे, तो ये इसका ये हो जाएगा O1, तो इसका साइन होगा +1, O1 हो गया। ठीक है, अब C22, तो C22 क्या हो गया, A22 का कोफैक्टर, तो यहाँ पे ये है 4 है, तो ये और ये चला गया, तो क्या हो गया प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये 4 तो -2 हो जाएगा, तो -2, तो ये हो गया कोफैक्टर। अब इसका C लिखेंगे, तो C मीन्स CIJ, तो CIJ कैसे लिखेंगे, सारे कोफैक्टर्स को लिख देंगे। ये पहला का है 4, फिर है -3, और फिर है 1, और फिर है -2। और एडजॉइंट लिखने का मतलब है, एडजॉइंट B का मतलब कि C का ट्रांसपोज, तो C का ट्रांसपोज अब लिख लेते हैं, 4 -3 और 1 -2, तो ये B का एडजॉइंट अपना आ गया, समझ गए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे, अब 2x2 के एडजॉइंट फाइंड करने का बड़ा आसान तरीका है। कैसे, देखो 2x2 को ऐसे याद रखो, ऐसे फाइंड करने का तरीका क्या है, ये देखो, अगर मैट्रिक्स 2x2 का है ABCD 2x2, तो कोफैक्टर्स लिखने हैं ना, तो इसका कोफैक्टर ये होता है, सामने जो पड़ता है वो डायगोनली, तो क्या होगा, तो A का क्या होगा भाई, तो D होगा। अच्छा B का क्या है, तो B के डायगोनली कौन है, C, तो -C होगा क्योंकि अल्टरनेट साइन रखने हैं। C का क्या है, तो C के डायगोनली B है, तो इसका क्या हो गया, इसका माइनस हो गया, तो इसका प्लस हो जाएगा। D का क्या होगा, D का डायगोनली A है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस माइनस A, और ये जो आएगा उसका डैश ले लेना है, वो एडजॉइंट A आ जाएगा। इसका डैश मीन्स रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देना, समझ गए क्या। तो डायगोनली जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ उसी को लिखना रहता है, साइन को ध्यान में रख के आपका एडजॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो है ये प्रॉब्लम्स आपको करने पड़ेंगे। जैसे अभी मैं मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ और साथ में इसका हम आपको आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको आंसर भी लिख, जैसे आपको क्या करना है, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, इफ़ ए कोई मैट्रिक्स हमने लिया, अच्छा ये मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ 3x3 का 1 -1 2, अब क्या है 0 2 -3, फिर क्या है 3 -2 और 4, ये आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो आएगा उसका डिटर्मिनांट भी फाइंड करना है, ठीक है। आंसर बता दे रहा हूँ इसका, डिटर्मिनांट का मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। तो डिटर्मिनांट जो इसका आएगा वो क्या आएगा, डिटर्मिनांट का जो आंसर आएगा वो आएगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट O1 आएगा। अब आप फाइंड करना है एडजॉइंट और डिटर्मिनांट फाइंड करना, अगर O1 आया तो सही, समझ गए। तो ये था अपना एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह का प्रतिलोम, आव्यूह का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अच्छा ऐसे इसको लिख लेते हैं, अ नॉन सिंगुलर, अ नॉन सिंगुलर लिखना है, देन स्क्वायर लिखना, अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर
मैट्रिक्स। पहले तो मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवर्टिबल। इनवर्टिबल नहीं, ऐसे नहीं, इसको एक सेकंड के लिए होल्ड करते हैं इस डेफिनेशन को, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझना होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखते हैं, अब स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इस ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। समझ गए? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, मतलब उसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है, मतलब उसका प्रतिलोम फाइंड किया जा सकता है यदि वो नॉन सिंगुलर हो। वो नॉन सिंगुलर हो, इफ एंड ओनली इफ हमने लिखा, IFF का मतलब इफ एंड ओनली, तब और केवल तभी जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो पहली बात तो ये याद रखना है। दूसरी बात, दूसरी बात क्या लिखना है, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू बी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली। कोई मैट्रिक्स बी, और ऐसे भी लिखते हैं, बी को क्या लिखते हैं, ए का इन्वर्स इज बी, और बी का इन्वर्स को ए भी लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि बी जो है ए का इन्वर्स होगा। ऐसा होने पर ए और बी को जब आपस में आप इंटू करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का मिलेगा। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी 3x3 का मिलेगा, और 2 ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी भी सेकंड ऑर्डर का ही मिलेगा। समझ गए? इसको ऐसे समझिए। थोड़ा सा एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो 2 में कितना से इंटू करेंगे तो 1 आएगा। 1 मीन्स यूनिटी, इकाई, जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं। तो आप क्या बताओगे, इसमें 1/2 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो 1/2 है वो क्या है, 1/2 क्या है इनवर्स ऑफ 2। 2 का इनवर्स है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 को 2 का इनवर्स है। तो ठीक इसी तरीके से कि अगर a में b से इंटू किया और i आ गया, i यहाँ पे यूनिटी का काम कर रहा है, तो यानी b a का इनवर्स है। b है क्या भाई, a का इनवर्स है। यही चीज़ हम ऊपर भी बता रहे हैं, ठीक है। अब इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने का एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि a इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये देखो, इसको याद रखो। क्या होता है फॉर्मूला फाइंड करने का इनवर्स मैट्रिक्स, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बात करूं कि अभी जो हमने मैट्रिक्स लिया था a, ऊपर हमने एग्जांपल ले रखा है, ठीक उसी मैट्रिक्स को हम फिर से कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने वो मैट्रिक्स ये लिया था, देखो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो है मैट्रिक्स 1 2 -1, तो फिर से उसको हम लिख ले रहे हैं 1 2 -1, ठीक है। 0 1 3 लिए थे और 2 4 -1 लिए थे, ठीक है। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ए इन्वर्स के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहोगे, आप अपना कमेंट यहाँ पे लिखो। एग्जिस्ट करेगा, अगर करेगा तो इन्वर्स फाइंड कीजिए। तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आया तो हम कहेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, 1 लिया, अब ये गया तो ये -1 12, फिर -2 लिया
हम डिटर्मिनांट के बारे में विशेष चर्चा डिटर्मिनांट चैप्टर में ही करेंगे। अभी हमने सिंपल बस ये कैलकुलेशन बता दिया कि डिटर्मिनांट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब -2 लिया, अब -2 से अब क्या, ये जो लिंक है वो चला गया, हाँ, तो 0 -6 हो गया। अब क्या इधर -1 लिया, तो अब अपना ये -1 लिया, तो ये से ये लिंक है तो ये चला गया, तो 0 -2 हो गया। तो अभी आया क्या, अभी देखो -13 आया, +12 आया और +2 आया, तो क्या आया 14 और -13 1 आया, तो इसका डिटर्मिनांट 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, मौजूद है। तो अब वो कैसे फाइंड किया जाएगा, तो ए इनवर्स फाइंड करने का क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ए को डिटर्मिनांट ए से डिवाइड करना है। तो एडजॉइंट ए तो अभी हमने फाइंड किया था, इसको ऐसे भी लिख लेंगे, ए डिटर्मिनांट ए एडजॉइंट ए। तो अब लिख लेंगे 1 बाई डिटर्मिनांट ए कितना आया 1, तो 1 यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख देंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, देखो यहाँ देखो कहाँ पे आपको फाइंड किया था, ये अपना ये देखो एडजॉइंट ए फाइंड किया था, ये मैट्रिक्स ध्यान से देखो, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स है। बताया था को फैक्टर को जो हमने ये किया था, आप नोटबुक पे नोट किए होंगे तो उसको देखो, वही मैट्रिक्स। तो अब डायरेक्ट हम इस मैट्रिक्स को वहाँ पे यूज कर ले रहे हैं, -13 -2 7। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं -13 -2 7, और फिर अपना क्या है, फिर हो गया 6 1 -3 6 1 -3। तो अभी इधर हमने लिख दिया 6 1 -3 6 1 -3, और फिर क्या है, फिर हो गया -2 0 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -2 0 1, ये 0। अब देखो ये यहाँ पे जो नंबर, जैसे यहाँ तो 1 है तो 1 अंदर जाएगा तो किसी भी इंट्रीज में कोई बदलाव नहीं आएंगे, लेकिन 1 के अलावा मान लो 2 रहता तो 1/2 अंदर जाता और प्रत्येक इंट्रीज में इंटू होता, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी प्रत्येक इंट्रीज में इंटू होता, हमने बताया पहले। तो ये 1 अंदर गया तो ये तो -13 ही रह जाएगा, ये -2 रह जाएगा, ये 7 ही रह जाएगा, ये 6 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा और ये -3 रह जाएगा, ये -2 रह जाएगा, ये 0 रहेगा और ये 1। तो यही अपना ए इनवर्स है, इसी का नाम हमने ऊपर डेफिनेशन में बी कहा है, यही बी है। तो ये अपना आंसर हो गया। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, ए इनवर्स फाइंड करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। तो वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो ये इससे कैसे फाइंड करते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। ये एडजॉइंट ए फाइंड करके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अभी इनवर्स पे और भी चर्चा हम करेंगे और इस एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू आज के